Öldüğün gün bayramımız olacak emmi. Macellum'da, camide, handa ve Nikolaytine tek bir zırnık vermeyeceğim. Lakin eğer ki beceremezsen Öyleyse ben gidip... alçakarım. Hayır. Bunu yaparsan seni asla buradan çıkartamam. Hocanın kanı pahasına ha? Vay hocanın kanı pahasına mı? Savcı ağabey. İkinci çırpıntı. Benim babam değilsin! Sen bir hainsin! अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल क्रिश उस्मान के सीजन 2 की एपिसोड नंबर 96 के बारे में। नाज़रीन, इस किस्से के शुरू में आप देखेंगे एनागोल के लेके एक कमरे में धुंधार खड़ा होता है। इसी दौरान वहाँ सैमोन आता है और कहता है जो कुछ हुआ मैंने सुना धुंधार साहब। तो धुंधार एकदम से सैमोन के पास आकर पूछता है क्या हज़ाल की कोई खबर है? जवाबन सैमोन कहता है बदकिस्मती से हमारे पास हज़ाल खातून से ज्यादा अहम मसाइल है। यह सुनकर धुंधार पूछता है हज़ाल को क्या हुआ? तो सैमोन कहता है उस्मान ने हज़ाल खातून को कबीला बदर कर दिया और उन्हें उनके भाई के पास भेज दिया। इस पर धुंधार परेशान होकर बैठ जाता है। तो सैमोन कहता है फिक्र मत करें धुंधार साहब, जब मैं आपको कुछ सुनतनियां लेकर जाऊंगा तो हज़ाल खातून हमारे साथ होंगी। पेत्रोस ने सब इंतजामात कर लिए हैं। यह सुनकर धुंधार कहता है इसका क्या मतलब है? मैं यही रुकूंगा और अपने हक के लिए लड़ूंगा या फिर तुम मुझे कुर्बान करना चाहते हो? जवाबन सैमोन कहता है हम नहीं धुंधार साहब, असल में जो आपको कुर्बान करना चाहता है वो निकोला है। तो धुंधार खड़े होकर कहता है इसका क्या मतलब है? इस पर सैमोन कहता है निकोला ने उस्मान के तावान को कबूल कर लिया है। यह सुनकर धुंधार कहता है यह नामुमकिन है नामुमकिन। तो सैमोन कहता है जब आप कीमत के बारे में सुनेंगे जो उस्मान ने आपके लिए मुकर्रर की है तो आप समझ जाएंगे कि यह सच है, लेकिन मायूसी आपके लिए नहीं है। हमें अभी एक दूसरे की जरूरत है। इस पर धुंधार कहता है मैं निकोला को मार डालूंगा। यह कहकर धुंधार गुस्से में आगे बढ़ता है तो सैमोन उसे रोक लेता है और कहता है नहीं धुंधार साहब नहीं, अगर आपने ऐसा किया तो यहाँ से आप कभी नहीं निकल पाएंगे। यह सुनकर धुंधार कहता है तो मेरे लिए खुद को खतरे में क्यों डाल रहे हो? जवाबन सैमोन कहता है अगर निकोला ने आपको उस्मान के हवाले कर दिया तो इसका मतलब होगा कि हमारा काम भी तमाम हो गया। इसके अलावा इन सरजमीनों में पौप के मकासद के लिए हमें आप जैसे ताकतवर सरदार की जरूरत है। यह सुनकर धुंधार पूछता है तो मुझे इस किले से बाहर कैसे निकालोगे? जवाबन सैमोन धुंधार के कान में कुछ कहकर चला जाता है। सैमोन के जाने के बाद एक बाज़ंतीनी सिपाही मशरूब लेकर कमरे में दाखिल होता है और मशरूब रखकर पूछता है आपको और क्या चाहिए? जवाबन धुंधार कहता है कुछ नहीं। यह सुनकर बाज़ंतीनी सिपाही जाने के लिए जैसे ही मुड़ता है धुंधार उसे दबोच कर उसकी गर्दन तोड़ देता है। शोर की आवाज सुनकर एक और बाज़ंतीनी सिपाही कमरे में दाखिल होकर धुंधार पर हमला आवर होता है, मगर धुंधार उसके हमले को नाकाम बनाकर उसे भी मौत के घाट उतार देता है और फिर एकदम से कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। बाहर किले के इस से दो बाज़ंतीनी सिपाही आगे बढ़ रहे होते हैं और उनके सामने से बाज़ंतीनी लिबास में मलबूस एक शख्स आगे बढ़ रहा होता है। बाज़ंतीनी सिपाहियों के गुजर जाने के बाद जब वो शख्स अपना चेहरा अया करता है तो वो धुंधार होता है जो अपने चेहरे को छुपाकर एक बार फिर आगे बढ़ जाता है। नाज़रीन, इसके बाद अगले ही सीन में आप देखेंगे जंगल में घोड़े पर सवार धुंधार एक मुकाम पर पहुंचता है जहां काले चौकों में मलबूस दो शख्स अपने चेहरे दूसरी जानिब किए बैठे होते हैं। घोड़े से उतरने के बाद धुंधार उनकी जानिब बढ़ते हुए कहता है मेरे मुकद्दर में इन सरजमीनों से जिला वतन होना लिखा है जो मैंने और मेरे भाई ने फतह की थी। धुंधार के करीब पहुंचने पर जब वो दो शख्स धुंधार की जानिब मुड़ते हैं तो वो सद्दोक और बुरान होते हैं। उन्हें देखकर धुंधार के उत्साह खता हो जाते हैं और वो जैसे ही पीछे मुड़कर भागने लगता है घोड़े पर सवार उस्मान उसका रास्ता रोक लेता है और धुंधार घुटनों पर गिरकर बहुत खौफजदा हो जाता है। उस्मान के साथ साथ गुंदोज, साउची और कई
जांबाज भी वहाँ पहुंच जाते हैं। उस्मान गरजते हुए कहता है, चचा जान, मेरे बाबा की फतह की गई सरजमीनों में आपको दफन होने के लिए कब्र भी नहीं मिलेगी। मैं जमीन के अंदर गलने सड़ने के लिए आपको मुट्ठी पर जमीन भी नहीं दूंगा। यह कहकर उस्मान इंतहाई गुस्से में घोड़े की टांगे फिजा में बुलंद कर देता है और उस्मान का गजब और गुस्सा देखकर दुंदार मजीद डर जाता है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे काई कबले के ढोल जोर जोर से बजते होते हैं। इसी लम्हे उस्मान अपने भाइयों और जांबाजों के साथ गद्दार दुंदार को लेकर कबले में दाखिल होता है। दुंदार को देखते ही कबले के लोग मरकजी दरवाजे के आसपास जमा जाते हैं और शदीद गुस्से में गद्दार गद्दार के नारे बुलंद करते हैं। यह मंजर देखकर दाऊद उस्ताद और बमसब भी दुकान से बाहर आ जाते हैं। कबीले के लोग इंतहाई गुस्से में दुंदार की जानिब बढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर काई सिपाही मुसलसल उन्हें रोक लेते हैं। दुंदार को देखकर दाऊद उस्ताद उसकी गद्दारी पर अफसोस करते हुए कहते हैं, हाय दुंदार साहब, तो आपके दिल पर गद्दारी की मोहर लग चुकी है। दुंदार को देखकर गोंचा खातून और बाला खातून भी गुस्से से लाल हो जाती है। इसी दौरान वहाँ लैना आती है और दुंदार को देखकर तेजी से उसके पास जाकर उसे गिरबान से दबोच लेती है। यह देखकर बाला खातून और गोंचा एकदम से आगे बढ़कर उसे पीछे करने की कोशिश करती है। लैना दुंदार को झिंझोड़ते हुए कहती है, कातिल, तुमने मेरे बेटे को मार डाला। मेरा बेटा तुम्हारी वजह से चला गया। मेरी तरफ देखो, तुम मेरे बेटे को कैसे मार सकते हो। मैं तुम्हें मार डालूंगी। यह कहते हुए लैना दुंदार को गले से दबोच लेती है, मगर बाला खातून और गोंचा उसे पीछे करने में कामयाब हो जाती है और लैना चिल्लाते हुए कहती है, तुम मेरे बेटे की मौत का सबब बने हो, आप इसका हिसाब देना पड़ेगा। इसके साथ ही बाला खातून और गोंचा लैना को लेकर चली जाती है। फिर बमसब दुंदार के करीब आकर बाज़ंतीनी लिबास को पकड़ते हुए कहते हैं, अजीम सुलेमान शाह का बेटा, मुझे यकीन नहीं आता कि आपने ये कपड़े पहने हैं। यह सुनकर गद्दार दुंदार शर्म के मारे अपना सर झुका लेता है और बमसब शदीद गुस्से में दुंदार को पीछे धकेल देते हैं। इसके साथ ही उस्मान दुंदार को लेकर आगे बढ़ जाता है। अपने खेमे के अंदर कैद अजाल गद्दार गद्दार के नारे सुनकर रोते हुए घुटनों में गिर जाती है। गद्दार गद्दार की सदाएं उसके कानों में गूंज रही होती है और वह शदीद तकलीफ की कैफियत में कानों पर हाथ रख लेती है। फिर तड़पते हुए कहती है, सब कुछ खत्म हो गया। मेरा भाई ठीक कहता था। आप ही कैसे सोच सकते हैं कि मैं एक सरदार बनूंगा दुंदार साहब? आप हम सबको बर्बाद कर चुके हैं। हाय रे मक्कार हजार। नाज़रीन, आपके ख्याल में दुंदार की गद्दारियों में बड़ा हाथ किसका है? दुंदार का अपना या फिर हजार का? हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी से शेयर करें। उधर सरदार खेमे में उस्मान अपने भाइयों दाऊद उस्ताद और बमसब के साथ मौजूद होता है, जबकि गद्दार दुंदार घुटने के बल उस्मान के सामने बैठा होता है। उस्मान गुस्से से कहता है, सुलेमान शाह का बेटा अरतल गाजी का भाई और मौजूदा काई सरदारान में सबसे बड़े दुंदार साहब, अपनी गद्दारी के बारे में हमें बताएं। अपने सरदार के खिलाफ, अपने ही कबीले के खिलाफ और अपने दीनी भाइयों के खिलाफ अब ये सारी गद्दारियां एक एक करके बताएं। तो गद्दार दुंदार कहता है, मैं कायों की बहलाई चाहता था। यह सुनकर सबका गुस्सा मजीद बढ़ जाता है। दुंदार अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैं इन लड़ाइयों को खत्म करना चाहता था जिनकी वजह से हमारे बच्चे मारे गए। इस पर उस्मान कहता है, हमारे बच्चों को मौत से बचाने के लिए आपने हमारे दुश्मन को सब कुछ बताया जो आप जानते थे। हर बार आप हमारी लड़ाइयों में घात का सबब बनते रहे, ऐसा ही है ना? बताए मुझे। जवाबन दुंदार कहता है, थोड़ा सा खून बहना था और ये लपटाई खून खराबा बंद हो जाना था। यह सुनकर सौची शदीद गुस्से में दुंदार की जानिब बढ़ते हुए कहता है, इसकी कीमत बेहुजा के खून से अदा हुई। यह कहते ही सौची दुंदार को गिरबान से पकड़ लेता है, मगर गुंदोस एकदम से आगे बढ़कर सौची को पीछे कर लेता है और उस्मान हाथ के इशारे से सौची को रोक देता है। इसके साथ ही गुंदोस और सौची एक बार फिर बैठ जाते हैं और दुंदार कहता है, मैंने ये इसलिए नहीं किया कि बेहुजा मर जाए। फिर उस्मान की जानिब देखते हुए कहता है, बल्कि मेरा मकसद मुख्तलिफ था। यह सुनकर उस्मान पूछता है, हमें बताएं, एक कई सरदार को मारने के लिए आपने किसके साथ मिलकर ये किया? इस पर बमसब कहते हैं, कायों के हर दुश्मन के साथ मिलकर। क्या दुंदार ये ऐसा नहीं है? फिर उस्मान सिपाही बैसुंगुर से कहता है, ले आओ उन्हें। यह सुनकर सिपाही उन्हें लाकर उस्मान के सामने घुटनों पर बिठा देते हैं। उस्मान सैमोन और पेत्रोस की जानिब इशारा करते हुए दुंदार से कहता है, ये आपके भाई हैं और ये आपके साथी हैं। अब बोले दुंदार साहब। तो दुंदार कहता है, मैं नेकुला के साथ राब्ते में था। यह सुनकर उस्मान जोर से जमीन पर पांव मारते हुए कहता है, ऊंची आवाज में बोलो। यह कहकर उस्मान दुंदार की जानिब बढ़ता है तो दुंदार कहता है, मैं नेकुला को खबर देता रहा। इस पर उस्मान दुंदार को गिरबान से पकड़ते हुए कहता है, यह आपका पहला जुर्म है। यह कहते ही उस्मान खींचकर बाज़ंतीनी लिबास फाड़ देता है और फिर कहता है, आपने नेकुला को सारी बातें बताई। वो हमारे उठाए गए हर कदम के बारे में जानता था। और क्या किया दुंदार साहब? जवाबन दुंदार कहता है, वो आबादकारी के कागजात लेकर आपकी साख को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। कमानों के कब्ले में दाखिल होने पर मैंने इन दोनों के साथ मिलकर मंसूबा बनाया। यह सुनकर उस्मान कहता है, ये आपका दूसरा जुर्म है। आपने काफिर को हमारी इज्जत रौंदने का मौका दिया। आपने और क्या किया दुंदार साहब? तो दुंदार कहता है, मैंने तोगाए के साथ भी ताउन किया। यह सुनकर तमाम लोग गुस्से से लाल हो जाते हैं और उस्मान दुंदार को गिरबान से पकड़ते हुए कहता है, यह आपका तीसरा जुर्म है। यह कहकर उस्मान बाज़ंतीनी लिबास मजीद फाड़ देता है और कपड़े का एक टुकड़ा हाथ में उठाए कहता है, आपने पोप के काफिर के साथ ताउन किया, कुस्तुनतनिया से आने वाले काफिर के साथ ताउन किया और मंगोल मुनकरीन के साथ भी ताउन किया। आप मुझे बताएं, क्या कोई काफिर बच गया है जिसके साथ आपने ताउन नहीं किया? यह कहकर उस्मान हाथ में मौजूद कपड़े का टुकड़ा दुंदार के मुंह पर दे मारता है और फिर आगे बढ़कर कुमान उठा लेता है और दुंदार के पीछे खड़े होकर कहता है,
जो अल्लाह के रास्ते के दाई होने का दावेदार हो वो बुराई से बचने की कोशिश करता है। यह कहकर उस्मान कमान की तार दंदार के गले में डाल देता है और मजीद कहता है कोई भी शैतान के ताहदी बनकर अल्लाह की रजा हासिल नहीं कर सकता, कोई भी कुफार के साथ इत्तेहाद करके दावत इस्लाम का काम नहीं कर सकता। यह कहकर उस्मान पूरी कुव्वत के साथ कमान की तार खींचता है जिसकी वजह से गद्दार दंदार को बहुत अजियत पहुंचती है और उस्मान कहता है आपने अपने सरदार मिल्लत और दीन के साथ गद्दारी की है, इसके बाद जो सजा आपको मिलेगी वो मौत है। एक आखिरी बार दुआ कर लें, इसके बाद मार दिए जाओगे। यह कहकर उस्मान कमान की तार दंदार के गले से हटा देता है और दंदार पछतावा करते हुए कहता है शुक्रिया भतीजे। फिर उस्मान सिपाही से कहता है इन तीनों को यहाँ से ले जाओ। यह सुनकर काई सिपाही उन तीनों को सरदारी खेमे से बाहर ले आते हैं। उन्हें देखते ही कबीले के लोग उन पर लान तान करते हैं और तमाम लोग इंतहाई गुस्से में दंदार की जानिब बढ़ने की कोशिश करते हैं और जिसके हाथ में जो चीज आती है दंदार को दे मारता है। कबीले के लोगों को दंदार पर गुस्सा नाकाबिले बर्दाश्त होता है, जबकि गुक्तोक और सल्तोक पैतरोस और सैमोन को लेकर आगे बढ़ जाते हैं और दंदार कबीले के लोगों के दरमियान फंस कर रह जाता है। कबीले के लोगों का गुस्सा इस कदर ज्यादा होता है कि वो दंदार को एक लम्हा भी जिंदा नहीं देखना चाहते। गद्दार दंदार हर तरफ से धक्के खा रहा होता है और कबीले के लोग चिल्लाते हुए कहते हैं लोग आपकी वजह से शहीद होंगे, हमारे सिपाही आपकी वजह से शहीद होंगे। बुरहान और सिपाही मुसलसल दंदार को लोगों से बचा रहे होते हैं। इसी दौरान हजाल खेमे से बाहर आकर बुलंद आवाज से कहती है दंदार। यह कहते ही हजार लोगों को धक्के देते हुए दंदार से लिपट जाती है और कहती है हम ये कैसे कर सकते हैं कैसे। तो दंदार कहता है आपने मुझे कहा था खातून, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं सुनी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत करें। यह सुनकर हजाल चीखते चिल्लाते हुए कहती है नहीं दंदार साहब नहीं। जबकि बुरहान कहता है बहुत हो गया हजाल खातून। फिर बुरहान सिपाही से कहता है हजाल खातून अपने खेमे में रहेंगी। यह कहकर बुरहान दंदार को लेकर आगे बढ़ता है और हजाल घुटन पर गिर कर रोते ही चली जाती है। आगे बढ़ते बढ़ते दंदार का सामना आयगुल से होता है, मगर बुरहान आयगुल को पीछे करके दंदार को लेकर आगे बढ़ जाता है। इधर काई सिपाही हजाल को घसीटते हुए खेमे में ले जाते हैं और बिलाखिर बुरहान और सिपाही भाई सुंगुर दंदार को लेकर जिंदान में दाखिल होते हैं और अंदर दाखिल होते ही एकदम से जिंदान के दरवाजा बंद कर देते हैं। दंदार थका हारा स्तून के सहारे बैठ जाता है। इसी दौरान वहाँ आयगुल आती है। बुरहान आयगुल को रोकते हुए कहता है आयगुल मत करो, हमारे काम को मजीद मुश्किल मत बनाओ। तो आयगुल कहती है बुरहान मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे कुछ कहना है, मुझे गुस्सा ठंडा करने दो। यह सुनकर बुरहान आयगुल के आगे से हट जाता है और आयगुल अपने हथियार बुरहान के हवाले कर देती है। आयगुल को देखकर दंदार खड़े होकर बुरहान से कहता है सिपाही बुरहान क्या मैं अपनी बेटी से तनहा बात कर सकता हूँ। जवाबन बुरहान नफी में सर हिलाता है। दंदार आयगुल को पकड़ते हुए कहता है मेरी प्यारी बेटी। तो आयगुल दंदार का हाथ पीछे करते हुए कहती है मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, आप कैसे बाबा हैं। आपने उस कमीने अलीशार के साथ मेरी शादी करवा दी, आपकी गलतियों की वजह से मेरे भाई को जान से हाथ धोना पड़ा, आप मेरी माँ की कातिल के साथ रहते रहे, आप मेरे बाबा नहीं बल्कि गद्दार हो। यह कहते हुए आयगुल दोनों हाथों से दंदार को मारती पीटती ही चली जाती है। यह देखकर बुरहान आयगुल के सामने खड़ा हो जाता है और दंदार एक बार फिर कहता है मेरी प्यारी बेटी। यह सुनकर आयगुल चीखते चिल्लाते हुए कहती है मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, आपने हमारे कबीले को धोखा दिया, आप मरने के मुस्तहिक हैं। यह कहते ही आयगुल खेमे से चली जाती है और गद्दार दंदार रोते हुए आयगुल आयगुल करते हुए स्तून के सहारे बैठ जाता है। फिर कहता है मेरी बेटी अपने बाबा को माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। तो नाज़रीन इसके साथ ही आज के एपिसोड का भी इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको एपिसोड पसंद आएगी। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह नगहबान।